क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही छोटी सी बात पर सहमति दी हो और बाद में वही चीज जिंदगी के किसी बहुत बड़े फैसले में बदल गई हो? सच में मानव व्यवहार का गहराई से अध्ययन करने पर एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये जो छोटे छोटे हाँ होते हैं ना, यही असल में बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी मनोविज्ञान की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे बिल्कुल मामूली से लगने वाले निर्णय भविष्य को पूरी तरह से आकार दे देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में एक छोटी सी सहमति बड़े फैसलों को बदल सकती है? जरा सोचिए, क्या महज एक साधारण सी छोटी सी मांग को मान लेने से इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग इस हद तक बदल सकती है कि आगे चलकर वो किसी बहुत बड़ी मांग के लिए भी बिना सोचे समझे राजी हो जाए? और यकीन मानिए, मनोविज्ञान कहता है बिल्कुल 100% ऐसा ही होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक एकदम तय पैटर्न है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द फुट इन द डोर इफेक्ट को, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ दिलचस्प उदाहरण, इसके फायदे नुकसान, और आखिर में इसका असली मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द फुट इन द डोर इफेक्ट। इंसान के व्यवहार और उसके निर्णय लेने की क्षमता को समझने के लिए ये सिद्धांत किसी अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली जादू की तरह काम करता है। असल में फुट इन द डोर इफेक्ट मनोविज्ञान की एक बड़े ही अचूक तकनीक है। होता क्या है कि इसमें पहले एक बहुत ही छोटी, एकदम मामूली सी मांग रखी जाती है, इतनी छोटी कि कोई भी उसे ठुकरा ही ना पाए। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यही छोटी सी सहमति ना बाद में किसी बहुत बड़ी मांग को मान लेने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक अदृश्य बदलाव है। इंसान एक मामूली सी शुरुआत से एक बहुत बड़ी मांग तक का सफर तय कर लेता है और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर चलते हुए किसी ने बस एक छोटा सा सर्वे भरने की रिक्वेस्ट की। अब क्योंकि इसमें सिर्फ 1-2 मिनट लगने हैं, तो ज्यादातर लोग इसके लिए खुशी खुशी हाँ कह देते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वही संस्था वापस आती है और इस बार वो एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम डोनेशन मांगती है। और मनोविज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि चूंकि पहले ही उस छोटे से सर्वे के लिए हाँ कहा जा चुका था, इसलिए अब उस बड़े दान के मिलने की संभावना सच में आसमान छूने लगती है ना कमाल की बात? अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये काम कैसे करता है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है जो इस ट्रिक को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है? इसका सबसे बड़ा और अहम कारण है संगति या कंसिस्टेंसी के लिए हमारी एक गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत। देखिए, हम इंसान स्वभाव से ही ये चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे फैसले सब एक ही दिशा में हों। कोई भी खुद को ऐसे इंसान के रूप में नहीं देखना चाहता जो आज कुछ कहे और कल अपनी ही बात से पलट जाए। हमारे दिमाग को ये कंसिस्टेंसी, ये ठहराव बहुत पसंद होता है। यहीं पर एंट्री होती है हेल्पर आइडेंटिटी, यानी एक मददगार होने की पहचान की। होता यह है कि जब किसी छोटी सी मांग को मान लिया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में एक नई छवि बन जाती है, एक बहुत ही सहयोगी और अच्छे इंसान की छवि। इसी नई पहचान का नतीजा है कि भविष्य में जब उसी जगह से कोई बहुत बड़ी मांग आती है तो उसे मना करना इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मना कर दिया तो वो जो अच्छे इंसान वाली इमेज बनी थी ना, वो टूट जाएगी और दिमाग ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझें तो एक बहुत ही व्यवस्थित जाल की तरह काम करता है। स्टेप 1, एक बहुत ही छोटी सी मांग रखी जाती है जिसे मना करने का कोई तुक ही नहीं बनता। स्टेप 2, तुरंत ही उस पर सहमति मिल जाती है। फिर आता है स्टेप 3, कुछ समय का गैप और उसके बाद एक बहुत बड़ी मांग सामने रखी जाती है। और फाइनली स्टेप 4, अब उस बड़ी मांग के लिए हाँ सुनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ये एक के बाद एक चलने वाली ऐसी अचूक मशीनरी है जो बड़े बड़े फैसलों को बड़ी ही खामोशी से तय कर देती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, रोजमर्रा के कुछ उदाहरण। क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ किताबों या लैब तक सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास, हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया में हर रोज इस्तेमाल हो रही है। अगर हम ध्यान दें तो इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। सबसे पहले मार्केटिंग को ही ले लीजिए। फ्री ट्रायल का कॉन्सेप्ट इसी का तो हिस्सा है। एक छोटी सी मांग कि बस इसे मुफ्त में आजमा कर देखिए और बाद में यही चीज एक महंगे सब्सक्रिप्शन में बदल जाती है।
सोशल मीडिया पर भी ठीक यही फनल काम करता है। शुरुआत होती है सिर्फ एक लाइक से, फिर बात सब्सक्राइब तक पहुंचती है और आखिर में कोई महंगा कोर्स या प्रोडक्ट खरीदने का ऑफर सामने आ जाता है। और राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बहुत ही छोटे से डिजिटल सिग्नेचर या मामूली समर्थन से बात शुरू होती है, जो आगे चलकर बड़ी फंडिंग या किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बनने तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इसके फायदे और नुकसान। जाहिर है, इतने पावरफुल टूल के दोनों पहलू होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस्तेमाल करने वाले का असली इरादा क्या है। एक तरफ अगर इसके फायदों को देखें तो सेल्स और बिजनेस की दुनिया में ये बहुत ही कारगर है। नए लोगों के साथ धीरे धीरे भरोसा कायम करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी किया जा सकता है। सिर्फ अपनी अच्छे इंसान वाली छवि को बचाने के दबाव में लोग अक्सर इतने बड़े कमिटमेंट्स या जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं जिन्हें वो सामान्य स्थिति में शायद कभी हाथ भी नहीं लगाते। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इसका मनोवैज्ञानिक महत्व। आखिर इस पूरी चर्चा से इंसानी व्यवहार और हमारे उन फैसलों के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ बैठते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसानी फैसले कभी भी रातों रात या अचानक से नहीं बदलते। ये बहुत ही धीरे धीरे आकार लेते हैं। एक शुरुआत की बिल्कुल छोटी सी हाँ में इतनी ताकत होती है कि वो किसी इंसान के पूरे बर्ताव को बदल कर रख दे। असल में जिंदगी के जो सबसे बड़े और भारी बदलाव होते हैं ना, वो अक्सर एक बहुत ही छोटी और कमजोर दिखने वाली नींव पर खड़े होते हैं, जिन्हें हम शुरुआत में बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे न जाने कितने बड़े कमिटमेंट, कितने भारी भरकम आर्थिक निवेश या जिंदगी भर के फैसले होंगे जिनकी शुरुआत बस एक बहुत ही छोटे और मासूम से हाँ से हुई थी। ये एक ऐसा विचार है जो मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके और हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर फिर से गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।